Good morning, students. Today we are going to discuss about chapter number 5, periodic classification of element. In that chapter we will going to discuss about that how periodic table is made. I am showing you our modern periodic table. In that periodic table 118 elements are aligned in 18 group and 7 period, but this periodic table made from lot of effort. Lots of scientists contribute their thought for the formation of that periodic table. In that chapter you will study the contribution of Dobereiner, Newland law of octave, and then Mendeleev. Then at the end you will study modern periodic table. First of all I am going to discuss Dobereiner periodic table. पहले हम Dobereiner periodic table को डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए, जो अब हमारा पीरियोडिक टेबल बन चुका है उसमें 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन एक्चुअल एज सच 118 एलिमेंट्स को अलाइन करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो फेस करनी पड़ी हैं. सबसे पहले जो डोबेराइनर है उसने पीरियोडिक टेबल अलाइन करना स्टार्ट किया. जो डोबेराइनर था उसने पीरियोडिक टेबल को अलाइन करने के लिए तीन एलिमेंट्स के पेयर बनाए, और जो तीन एलिमेंट्स के पेयर थे या जो वो तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए उसने ट्रेड्स का नाम दिया. उसने उन एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अलाइन किया, और उसने ये बताया कि इफ़ वी गोइंग टू ऐड द अटोमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट एंड देन टेकन मीन फ्रॉम दैट, देन वी गॉट द अटोमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट और अप्रॉक्सीमेटली टू दैट नंबर. कि उसने बताया अगर हम फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के अटोमिक मास को ऐड करते हैं, अगर उसका मीन निकालते हैं, तो हमें जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका अटोमिक मास जो है वो ऑब्टेन होता है, या फिर उसके अप्रॉक्स डिजिट जो है वो हमें ऑब्टेन होती है. अब जो डोबेराइनर ने जो कुछ ट्रेड्स बनाए, मींस पेयर ऑफ 3 एलिमेंट और ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, जिन्हें उसने ट्रेड्स का नाम दिया, तो उन ट्रेड्स को चेक करने का क्राइटेरिया ये बताया है. इसलिए हम सभी जो ट्रेड्स होते हैं या सभी हम अगर हम अपनी अकॉर्डिंग तीन ग्रुप्स में एलिमेंट्स को डिवाइड करें और उन्हें हम ट्रेड्स कहें, तो हमें पहले वो रूल अप्लाई करना होगा कि क्या वो तीनों एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अलाइन हमने किए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 आपके पास यू हैव 3 ट्रेड्स एंड नाउ आई वांट टू चेक कि इज दैट ट्रेड्स इंक्लूडेड इन डोबेराइनर और नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो. अगर क्लोरो, ब्रोमो और आइडो को लेते हैं तो पहले हमने क्लोरो, ब्रोमो और आइडो को अरेंज कैसे करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. देन फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया, तो मेरे पास आंसर आया 81.2. मीन्स इसका आंसर क्या है, 79 मीन्स 80, ये 81. तो अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के ये क्लोज टू है, तो इट मीन्स ये जो ट्रेड है ये डोबेराइनर में इंक्लूडेड होगा. नेक्स्ट आ रहा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. अगर इनका लें, अगर हम इन एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखें, फर्स्ट को थर्ड से ऐड करें और डिवाइडेड बाय 2 करें, तो हमारे पास आंसर आता है 88.7. मीन्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली जो कि किसके लगभग है, वो जो 87 से मतलब 0.1 का या 1 का डिफरेंस रहता है. अब अगर हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक को लेते हैं तो ऐड करके डिवाइडेड बाय अगर 2 करते हैं तो सेंटर का आंसर 44 आता है और फॉस्फोरस का आंसर 31 है. तो इट मीन्स यहाँ से ये कंक्लूड करेंगे हम कि जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक है ये डोबेराइनर ट्रेड में इंक्लूड नहीं है. तो आपने बस ये बात ध्यान में रखनी है कि इफ़ यू विल टेक 3 elements or you will arrange them in atomic mass, then first of all try to do their mean, and if you got the answer exactly of the central atom or approximately as that of the central element, then okay, that trade is included in Dobereiner. If you will get lots of deviation, then it means that trade is not included in Dobereiner. Next जो आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. अब न्यूलैंड ने हमें क्या बताया है, न्यूलैंड ने जो पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया है उसने ये वाला पीरियोडिक टेबल बनाया है.
जो न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल है वो अप टू कैल्शियम तक ही सही बैठा है, लेकिन कैल्शियम के बाद जो है वो सही नहीं था। जो उसने खुद का पीरियोडिक टेबल बनाया उस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो ये कैल्शियम तक है यहीं तक ये सही बैठता है। जो डोबराइनर है उसने म्यूज़िकल नोट्स के अकॉर्डिंग कुछ नोट्स बनाए, जैसे हम बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। जैसे कि अगर हम सा को दोबारा सा अगर रिपीट पे आता है तो फर्स्ट मैंने सा पढ़ा, अब 8th नंबर पे दोबारा सा आया, मीन्स अगर ये बताता है कि फर्स्ट एलिमेंट और दोबारा जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर रहेंगी। जैसे ये रहा सा रे गा मा पा धा नी सा, तो इट मीन्स फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। फर्स्ट और 8th की, अब अगर इसे फर्स्ट मानूँ तो 8th ये बनता है, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। अगर फर्स्ट इसे मानो तो इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, अगर इसे मानो तो इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो जो न्यूलैंड लॉ था उसने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, उसने एलिमेंट्स को म्यूजिकल नोट्स के अकॉर्डिंग अलाइन किया एंड he says that the first element and the 8th element have similar physical and chemical properties, but it is applicable up to calcium only। वहाँ तक ही ये एप्लीकेबल रहा है। अगर मान लो मैं कैल्शियम के बाद क्रोमियम पे बात करूँ, मीन्स अल्मीनियम और क्रोमियम की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। टाइटेनियम और सिलिकन की प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर नहीं है, और जो फॉस्फोरस है मैंगनीज है इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर नहीं है। ठीक है, अब जैसे सल्फर है ये जिसे हम पोटाश बोलते हैं, और Fe आयरन है जिसे हम लोहा बोलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर नहीं होती हैं। ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये सिर्फ कैल्शियम तक लगता है, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जो न्यूलैंड था उसके टाइम पे सिर्फ 56 एलिमेंट ही थे। 56 के मतलब अब तो 118 हो गए हैं, तो उसने 56 एलिमेंट को ही अलाइन किया। लेकिन उसकी ये ड्रॉबैक रहा कि उसने एक ही ग्रुप में दो एलिमेंट्स को अलाइन कर दिए, जैसे कोबाल्ट निकल, जैसे सीजियम और लेंथेनम। ठीक, उसने क्या किया, एक ही ग्रुप में दो को प्लेस दे दी। लेकिन ये बात गलत है, एक ग्रुप में हम 2 को प्लेस बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने क्या किया कि कुछ जो एम्प्टी स्पेस है वो भी छोड़ दी, बिकॉज उसे ये था कि आने वाले टाइम में जो एलिमेंट हैं वो फाइंड होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इस रो के बाकी एलिमेंट के साथ मैच करेंगी। ठीक है, मीन्स जो न्यू एलिमेंट इन्वेंट होगा इट इज़ सेम एज दैट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, आर्सेनिक। ठीक, तो उसने इस बिहाफ पे जो पीरियोडिक टेबल है उसे अलाइन किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आता है। जो न्यूलैंड है उसने 56 एलिमेंट को अलाइन करने पे काम किया है, और जो न्यूलैंड है उसने जो लाइटर एलिमेंट हैं उनके ऊपर भी काम किया, जो लाइटर एलिमेंट हैं। ठीक है, उनके ऊपर भी उसने वर्क किया। आई होप कि दिस वीडियो इज सफिशिएंट फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग डोबराइनर एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। थैंक यू।